ईशान किशन ने शानदार शतक जड़ा और ये शतक न सिर्फ ईशान किशन के फैंस के लिए खुशखबरी है, वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस के लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें एक मैसेज भी है। और ये मैसेज और क्या ये गौतम गंभीर का प्लान भी है, इसी पर बात करने वाले हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 जो है उसमें ऐसा तो नहीं है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह ही खतरे में आ गई है, क्योंकि इस दो मुकाबलों जो अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई है इसमें से कहीं ना कहीं जो प्लानिंग नजर आई है उसी पर बात करेंगे। अंकित हमारे साथ है। अंकित, क्या लग रहा है कि कुछ खिचड़ी ऐसी पकड़ी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ही बाहर कर दिया जाए? देखिए, खिचड़ी तो नहीं पकड़ी, लेकिन रोहित शर्मा के लिए वाकई खतरे की बात है। जिस तरीके से ओडीआई सीरीज रोहित के लिए गई है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि आप देखिए विराट कोहली ने अपना प्रदर्शन वनडे क्रिकेट में तो शानदार किया है। नंबर 3 पर आपको पता है कि अगर विराट फिट हो गए तो नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर ईशान किशन ने हाहाकारी शतक लगाया, जिस एग्रेशन से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो फैंस को भी पसंद है और गौतम गंभीर के पास भी एक मैसेज है, एक वजह है रोहित शर्मा को बाहर करने की। अगर आपको ओवरऑल कंपैरिजन रोहित शर्मा और ईशान किशन में करना पड़ गया इस सीरीज के बाद, तो आप ईशान किशन को ही आगे रखेंगे। रोहित शर्मा को स्टार्ट मिलने के बाद भी कहते हैं ना, बड़ी पारी आपको वनडे में चाहिए, वो रोहित शर्मा नहीं दे पा रहे। शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन सबको पसंद है, तो ऐसे में ईशान किशन ने रोहित शर्मा के लिए खतरा बढ़ा दिया है। बिल्कुल बढ़ा दिया। और अगर आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था ना कि उनको जब मौका दिया गया शानदार तरीके से उन्होंने उस मौके को कहीं ना कहीं लपका था। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ओडीआई मुकाबले में भी कि सोशल मीडिया पर तो यही बात हो रही है कि ईशान एक होता शतक बनाना, ऊपर से इस तरीके का शतक बनाना, और ईशान किशन जो आपको बैटिंग के अलावा विकेट कीपिंग का भी एक ऑप्शन देते हैं, कभी जरूरत पड़ गई तेज सर्रार वाली पारियां खेल कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें निकल कर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और ओडीआई सीरीज शुरू होने से पहले जो एक कोच की तरफ से बयान आया था कि उनकी प्लानिंग है कि नंबर 3 पर जायसवाल, ईशान किशन या केएल राहुल को ट्राई करेंगे। तभी लोगों ने देखकर ये तमाम चीजें देखनी शुरू कर दी थी कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट कोहली की जगह एक नए खिलाड़ी को देखा जा रहा है। फिर हमने देखा कि दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा और जायसवाल ओपनिंग करते हैं, नंबर 3 पर भी यहाँ पर शुभमन गिल आ जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, क्या सिर्फ रोहित शर्मा पर ही खतरा है या विराट पर भी है? देखिए, अभी तो जो विराट बाहर है, उन्होंने वनडे खेला नहीं है। रोहित शर्मा को भारत के अंदर मौके मिले हैं, अभी आपको इंग्लैंड में जाके खेलना है, वहां परिस्थितियां और ज्यादा खतरनाक होंगी, रन नहीं निकलेंगे। अभी अगर भारत में आप फ्लॉप हो गए हैं, अगर वहां भी फ्लॉप हो जाते हैं तो आप पे सवाल उठना वाजिब है। और आप खुद देखिए ना, सूर्य कुमार यादव सबसे बड़े एग्जांपल हैं। T20 वर्ल्ड कप, आईपीएल, आपने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, लेकिन प्रदर्शन आपका नहीं था, आईपीएल में आपका प्रदर्शन नहीं था, भाई आप टीम से बाहर जाओ। जब बात वर्ल्ड कप की होगी और 2027 में रोहित की एज भी बढ़ जाएगी, फील्डिंग का इशू और उस तरीके से आपके बल्ले से भी रन नहीं आएंगे, तो कुछ भी आपके हक में जाएगा नहीं। और जिस तरीके से सेलेक्टर्स बड़े फैसले ले रहे हैं, तो वाकई रोहित शर्मा ही बाहर होंगे। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने फिलहाल वनडे क्रिकेट में अच्छा किया हुआ है, विराट कोहली ने आईपीएल में भी अच्छा किया है। फिटनेस की बात भी होगी तो विराट कोहली आगे होंगे, तो विराट कोहली पे उतना प्रेशर नहीं होगा। और नंबर 3 पे देखिए, विराट खेलते हैं फिर भी थोड़ी इंडिया को सहूलियत मिलती है। ईशान किशन, शुभमन गिल अगर ओपनिंग करेंगे, एक पावरफुल आपको जो कहते हैं ओपनिंग पेयर मिलेगा। नंबर 3 पे विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, तो तमाम नीचे खिलाड़ी सेट है अपनी जगह। दबाव किस पे है? रोहित शर्मा पे है, क्योंकि वो सभी जगह से, सभी चीजों से पीछे हो चुके हैं, फिटनेस से लेकर रन बनाने प्रदर्शन में उनका सही नहीं है। लेकिन और वही चीज है ना कि अगर ईशान ने जब ऐसा प्रदर्शन कर दिया है और फिर भी आप उनको बाहर तो नहीं रख सकते ना कहीं उनको टीम में सेट करना पड़ेगा। और खासतौर पर तब जब आपने अभी हाल ही में कॉल लिया कि भाई अगर खिलाड़ी फॉर्म में नहीं था, भले से टीम का कप्तान था, विश्व विजेता कप्तान था सूर्य कुमार यादव, आपने उसको बाहर कर दिया। बिल्कुल, अगर ऐसा चीजें होती हैं कि अगर रोहित शर्मा के रन, जैसे कि आमतौर पर अफगानिस्तान ये फ्लैट विकेटों पर जहां हमने देख रहे हैं कि लगातार रन बन रहे हैं, 400 बन रहे हैं, वहां पर भी अगर रोहित के रन नहीं आ रहे तो कंसर्न रहेगा। ये 30 रन या 40 रन की पारियां काउंट नहीं की जाएंगी। बिल्कुल, इतने तो बॉलर बना देते हैं। अगर आप देखें तो इतने तो वनडे क्रिकेट की बात है, T20 के नहीं है कि आपने 40 दे के योगदान दे दिया। वनडे क्रिकेट में अगर आपकी टीम, विपक्षी टीम ने 350 का लक्ष्य दिया है, तो एज ए ओपनर आपको कम से कम 50, 70, 80 रन बनाने हैं। आपको 2 मौके मिले हैं, और वो भी भारत की कंडीशन इतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली आपको नहीं मिलेगी। यार जहां पर शुभमन गिल 150 बना रहे हैं, जहां पर ईशान किशन ताबड़तोड़ अंदाज में शतक बना रहे हैं, वहां पर अगर आप रन नहीं बनाओगे तो ये कॉल जरूर रहेगा। और ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा जो आपने बोला कि इंग्लैंड दौरा जो होगा, वहां की कंडीशन कहीं ना कहीं हमने कई बार देखा है कि इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में रोहित शर्मा फंसते हैं, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप भी तो साउथ अफ्रीका में खेलना है ना। ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपकी जो कंडीशन है वो सीमिंग कंडीशन है, वहां
वहां पे अगर आप भारत में इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आईपीएल के दौरान इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप साउथ अफ्रीका टूर पे ऐसे खिलाड़ी को क्यों ले जाओगे? वर्ल्ड कप के लिए ऐसे खिलाड़ी का चयन ही क्यों करोगे जो भारत की सरजमी पे, जहां पे स्पिन गेंदबाजों का दबदबा होता है, तेज गेंदबाजों का उतना नहीं देखने को मिलता, वहां आप स्ट्रगल कर गए हो तो शायद आपकी जगह टीम में नहीं बनेगी। और ये एक रहेगा, जब भी चीजें आएंगी सामने कहीं ना कहीं गौतम गंभीर भी टारगेट पर आएंगे, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने हाल फिलहाल में कॉल लिया है टीम को हित में रखते हुए, तो ये पूरी तरीके से तय माना जा रहा है कि अगर इंग्लैंड वाला दौरा जो है वो रोहित शर्मा के लिए फेल होते हैं, सही नहीं होता है, तो फिर 2027 के वर्ल्ड कप टीम में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा बाहर होंगे। ईशान किशन जिन्होंने शानदार तरीके से कमबैक किया, चाहे वो हम आईपीएल की बात करें, इस सीजन जबरदस्त तरीके का उनका रन रहा, स्ट्राइक रेट अच्छी रही। टी20 वर्ल्ड कप में लोगों ने बातें कम करी, लेकिन भारत के चैंपियन बनने में जितना योगदान संजू सैमसन का है, लगभग इंटेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो ईशान किशन का भी लगभग कुछ वही रोल था। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भी जो इनिंग खेली थी वहां पे उन्होंने, वो भी शानदार थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भी ईशान की 50 थी। तो लिहाज जिस तरह से कमबैक वाला प्रदर्शन है, अगर देखा जाए तो ईशान किशन पे तो ज्यादा दबाव था ना। आप टीम इंडिया में लंबे समय बाद वापसी कर रहे हो, सब पे आपकी नजरें हैं, क्योंकि आपको बड़े कॉल के तौर पे सूर्य कुमार यादव ने बनाया था। और पैची लाइन फिर से लेनी है, आपको बड़े कॉल लेकर सूर्य कुमार यादव ने बुलाया था, फिर आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो आप आगे आए हो। और वनडे क्रिकेट में भी इनकी वापसी थी और पंत की जगह आप आए हो। पंत मतलब कि ठीक है उनके हाल फिलहाल में फॉर्म नहीं रहा, लेकिन ओडीआई में फिर भी ऐसा लग रहा था कि पंत की जगह कंफर्म है, लेकिन वहां पर आपने पंत को हटाकर और ऐसी बैटिंग कर रहे हैं कि लग रहा है आप रोहित या विराट को भी हटाकर ये टीम में आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 जो है उसकी जो अभी से प्लेइंग 11 और स्क्वाड बननी शुरू हुई है, उसकी रेस बड़ी जबरदस्त हो रही है, जहां लड़ाई इधर रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर अभी भी चल रही है, और वहीं नीचे अगर आप देखेंगे अगर हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी में भी एक रेस लग गई है। बिल्कुल, आप देखिए ना कि अगर आपने इस सीरीज में देखा होगा तो आपके लिए अच्छी चीजें निकलकर सामने आई है। गुरनूर बरार अपने आप में एक रफ्तार के किंग निकल कर आए हैं, और साउथ अफ्रीका की कंडीशन में खुद देखिए कितने खतरनाक हो जाएंगे जब ये भारत की पिचेस में इतनी तेज से यॉर्कर भी सटीक मार रहे हैं, बाउंसर भी सटीक मार रहे हैं। आपको एक बेहतर ऑप्शन मिला है, आपके लिए जसप्रीत बुमराह होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, तो 3 तेज गेंदबाज तो आपने सेट कर लिए ना, क्योंकि आपने ट्राई किया। अगर आप वही देखते कि भाई हम जसप्रीत बुमराह सिराज को लेकर चलते तो शायद गुरनूर बरार आपको मिलते ही ना, आप उनको बेंच पे बैठा बिल्कुल। और जो कंडीशन रहेगी वहां पर कहना है कि हाइट जो है इनकी, और जिस तरीके की पेस 148 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं इनको मदद करने वाला ये मास्टर स्ट्रोक इस सीरीज का है। वही नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अगर देखें तो अभी हाल फिलहाल में गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, और हार्दिक पांड्या जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये अपनी जगह को ऐसा लेके चल रहे हैं कि नहीं मैं तो खेलूंगा, ये मेरी जगह पक्की है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे सीरीज से बाहर हुए थे, वजह ही बताई गई थी ना कि पहले फिट थे, अचानक से बोले अगले दिन कि उनको दिक्कत आ गई। और वनडे क्रिकेट है, और वनडे क्रिकेट में देखिए नीतीश कुमार रेड्डी भी सूझबूझ से बल्लेबाजी अच्छी कर लेंगे, तो गौतम गंभीर इतना भी नहीं झिझकेंगे। अगर हार्दिक पांड्या का इशू ज्यादा रहा, वो वनडे क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, तो गौतम गंभीर बड़े कॉल लेने के लिए जाना चाहते हैं। आप खुद देखें ना, आईपीएल के दौरान भी सूर्य कुमार यादव के साथ वो ट्रॉफी लेकर मंदिर मंदिर घूम रहे थे, सबको लगा यार कोच गौतम गंभीर कैसे बाहर कर देंगे, लेकिन उन्होंने भाई साफ तौर पे टीम इंडिया पहले है, बाद में आपकी जो दोस्ती है, जो यारी है, वो बाद की बात है। इसी वजह से उन्होंने देखा कि भाई अब जो सूर्य कुमार यादव है उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए उतना बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई श्रेयस अय्यर का आईपीएल अच्छा गया है, कप्तानी भी देखिए तो कंपैरिजन में बढ़िया गई है, बाहर कर दिया। बिल्कुल वही वाली चीज है कि अगर हार्दिक पांड्या अपनी जगह को ये मान के चलेंगे कि भाई मेरी जगह तो कंफर्म है, तो गौतम गंभीर ये नहीं होने देंगे। अगर नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो ये तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार रेड्डी भी वर्ल्ड कप की टीम में आपको नजर आएंगे। बाकी आपकी क्या राय है कि क्या ईशान किशन 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अगर अपनी जगह बनाते हैं तो वो किसकी जगह होगी? क्या अगर मान लीजिए रोहित शर्मा और विराट कोहली में उनकी रेस लगी हुई है तो किसको बाहर करना उचित रहेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।